हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज जीके यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। जनरल नॉलेज या जीके कुछ लिखाया जाएगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो क्वेश्चन नंबर दे के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका यहाँ पर कौन सा नंबर का क्या आंसर होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पर जीके यहाँ पर सिर्फ नदी और मिट्टी के बारे में बताया जाएगा, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री यही से जुड़े जीके पर यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप लोगों को मतलब ये आंसर पता होगा तो क्वेश्चन नंबर दे के आंसर आप लोग बता सकते हैं। और यहाँ पर जीके जो है मतलब हर कंपटीशन यानी कि 12th 11th यहाँ तक और आगे कंपटीशन में पूछे जाने वाले जीके और यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हम जितना क्वेश्चन करवाएंगे उतना क्वेश्चन में से आप लोग देखिएगा आप लोगों को कितना पता है, और जितना आप लोगों का सही होगा मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का जितना सही होगा मेरा बताया वो आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो मेरा इतना सही होगा जितना क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जमुना, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? वो तो था बांग्लादेश और दूसरा है चीन। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यानी कि चीन जो देश है हमारा, वहां ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांगपो। इसका आंसर हो जाएगा सांगपो। सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश चीन में जाना जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पहला तो हो गया, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिहांग। दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। अरुणाचल मतलब कि राज्य में। उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पहला तो उधर था ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादमा। पादमा के नाम से जाना जाता है इसको, गंगा नदी को बांग्लादेश में। कौन सा नदी डेल्टा का नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करता है? मतलब ऐसा कौन सा नदी है जो डेल्टा यानी डेल्टा, हर नदी तो डेल्टा का निर्माण करती है। एस्चुरी का मतलब होता है क्या? जो कंकड़ पत्थर का ढेरी करना, और डेल्टा का मतलब होता है मिट्टी का। जो अगर गंगा जब बहता है तो मिट्टी अपने साथ लेके बहाते हुए आती है, और जहां पर मतलब गंगा को उसका बहाव खत्म होता है वहां पर वो मिट्टी को सबको जमा कर देती है, तो वहां पर डेल्टा का निर्माण हो जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी नदी है जो माटी से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है जबकि एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि ईंट कंकड़ पत्थर का मतलब निर्माण करती है। वहां पर ईंट कंकड़ पत्थर बहाते अपने साथ लेके जाती है और वहां पर वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ऐसा कौन सा नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ना दो पर्वतों के बीच बहती है, दो पर्वतों के बीच बहती है, इसलिए वो ना डेल्टा का नहीं जबकि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी मतलब कंकड़ पत्थर का ढेरी लगाती है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। उसके बाद गंगा नदी कौन प्रयाग से निकलती है? मतलब कहाँ से गंगा नदी निकलती है? तो ये प्रयाग पूछ रहा है, कौन सा प्रयाग से गंगा नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव प्रयाग। देव प्रयाग से गंगा नदी निकलती है। देव प्रयाग से गंगा नदी निकलती है। उसके बाद भारत में ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी, सबसे मतलब अपना भारत जो देश है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दूसरा क्वेश्चन मतलब 7वां क्वेश्चन है, जो कौन सी नदी मतलब भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऐसे बहुत मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये सब होती है, ये सब मिट्टी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा भारत में क्या पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी अपने यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अपने यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर, अगर आप लोगों को इतना में आप लोगों को अगर पता है
तो यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं जो मेरा इतना सही हुआ और मेरे बताए से पहले आप लोगों का उतना आंसर पता था, तो वो बता दीजिएगा। और उसके बाद